आप देख रहे हैं विगत दिनों से गैस की समस्या, अच्छे दिन आ गए हैं, इसका इंतजार करिए। सरकार के अच्छे दिन है, सरकार ने इसी अच्छे दिन की कल्पना की थी, आपने इसी अच्छे दिन के लिए वोट किया था, तो फिर क्यों परेशान है सरकार? भाई मैं पहले ही कहा था अच्छे दिन ले आएंगे, तो सरकार की परिभाषा में अच्छे दिन यही है। उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे दिन है, आम जनता के अच्छे दिन। आप देख लीजिए, अगर गैस नहीं मिल रहा है तो अच्छे दिन तो तब आप महसूस कर रहे थे कि जब आप चाहते थे तब आपको गैस सिलेंडर मिलता था, तो वो अच्छे दिन लाया कौन? किसी चीज को बांटना आसान है, जैसे सरकार ने घर घर सिलेंडर तो बांट दिया, लेकिन सप्लाई चेन को भी उतना मजबूत करना पड़ेगा। कहीं कहीं तो ये भी दिखाया जा रहा है कि बड़े रेस्टोरेंट और होटल में लकड़ी और उपले से काम चला रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार के ध्यान में ये बात नहीं थी कि अगर हम 8 दिन की सप्लाई नहीं आएगी तो उसको कैसे पूरा करेंगे। आज कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं, कोई ऐसी गैस एजेंसी नहीं है जहां मारामारी गैस की सिलेंडर को लेकर नहीं हो रही है। सरकार केवल और केवल मुनाफाखोरी चाह रही है और कोई किल्लत नहीं, क्योंकि सरकार के पास इतना रिजर्व होता है। हमारे पास कम से कम 2.5 महीने का पेट्रोल ऑलरेडी रिजर्व में है। गैस हमारे पास उतना रिजर्व में नहीं है, क्योंकि गैस को स्टोर करने की फैसिलिटी हमारे पास अभी नहीं है। भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी कह रहे थे कि मैं गैस के मुद्दे पे कोई सवाल नहीं लूंगा, बाकी मैं जो दे रहा हूं उससे आपको जवाब मिल जाएगा। ये सर्वनाक बात है। इसमें जो है विपक्ष के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा एक पैनिक क्रिएट किया गया है। जिनके घर में 2 सिलेंडर हैं वो भी तीसरे सिलेंडर के लिए लाइन लगाकर मारामारी कर रहे हैं कि कल के डेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बार बार कह रहा है कि हमारे पास अभी वर्तमान में कोई कमी नहीं है, ये 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ पूरा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है जिससे त्राहिमाम मचे कि हम लोगों के जो भी इंडियन ऑयल टैंकर्स आने थे हमारे देश में, वहाँ से वो सारे टैंकर्स को हरी झंडी मिल गई। इसका निश्चित है कि इसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज का ये खास इंटरव्यू आप जरूर देखें, क्योंकि ये पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये विपक्ष और आम जनमानस का है। इसलिए आपके लिए ये शो, आपके लिए ये खबर और आपके लिए इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अभी आप सभी ने देखा ये एक कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी जो बर्गर सिंह के नाम से है, उसका उद्घाटन चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी के हाथों संपन्न हुआ और आज मेरे सामने मेरे सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध है। 2 मिनट अपने समय से निकाल करके मैं आपसे दोस्त कुछ सवाल करूंगा और आप सभी के बीच इन सवालों और आपके जवाब को प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी में। आप यहाँ आए हैं इस उद्घाटन समारोह में, फीता काट करके आप शुभारंभ किए, एक व्यवसाय का शुभारंभ किए, जो कि आज के दिन में बेरोजगारी जो है चरम पे है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए और हमारे आम समाज में जो आम पब्लिक है उनके बीच अच्छा टेस्ट जाए, अच्छी रेसिपी जाए, अच्छा स्वाद जाए, इसके लिए एक रेस्टोरेंट स्थापित हुआ जिसका आपने उद्घाटन भी किया। यहाँ की जो पब्लिक है, जैसे असुरन चौराहे से लेकर के ये मेडिकल रोड की जो पब्लिक है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखो, आपने सबसे पहले जो प्रश्न किया, आज नौजवानों में एक बेरोजगारी का बड़ा दौर है और उस दौर में भी आप देख रहे हैं विगत दिनों से गैस की समस्या। हालांकि जब रेस्टोरेंट उद्योग बंद हो रहे हैं, क्योंकि अभी कल पे के भी अखबारों में था, आज भी अखबारों में है, मीडिया के चैनलों पे भी है कि गैस की वजह से ढेर सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और कहीं कहीं तो ये भी दिखाया जा रहा है कि बड़े रेस्टोरेंट और होटल में लकड़ी और उपले से काम चला रहे हैं। निश्चित रूप से एक साहस भरा कार्य है और चूंकि ये कार्य एक नौजवान के द्वारा किया जा रहा है तो उसको बधाई। इस बेरोजगारी के दौर में स्वयं से ये प्रयास करना और कुछ लोगों को रोजगार देना, इसके लिए नौजवान अक्षत मिश्रा को बधाई कि उन्होंने साहसिक कार्य किया, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे पहला साहस, पूंजी के साथ साहस की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने दोनों चीज का जो मिश्रण करके ये कार्य किया
उनको बहुत बहुत बधाई। जहां तक रेसिपी की बात है, टेस्ट की बात है, तो ये टीनेजर्स जेन जी का जमाना है, तो ये फास्ट फूड ही है और ये फास्ट फूड का आउटलेट है, निश्चित रूप से बेहतर होगा। चूंकि यह एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है, वर्तमान में जो गैस की किल्लत है या सुनने में आ रहा आगे निकल भविष्य में जो है पेट्रोल और डीजल की भी समस्याएं आ सकती हैं, तो इसके लिए सरकार जो भी कदम उठा रही है, लेकिन मतलब एक विपक्ष की भूमिका में मतलब आप लोगों का क्या कर्तव्य है और आप लोग आम जनमानस के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, करेगी तो सरकार, विपक्ष तो करेगा नहीं। किसी चीज को बांटना आसान है, जैसे सरकार ने घर घर सिलेंडर तो बांट दिया, लेकिन सप्लाई चेन को भी उतना मजबूत करना पड़ेगा जितना बांटने के लिए बात है। तो सरकार के पास ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हम कैसे अपने लोगों को फीडबैक करें। इसीलिए सरकार योजनाएं बनाती है। सरकार ने जब भी कभी योजना बनाई तो मुझे लगता है कि सरकार के ध्यान में ये बात नहीं थी कि अगर हम 8 दिन की सप्लाई नहीं आएगी तो उसको कैसे पूरा करेंगे। आज कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं, कोई ऐसी गैस एजेंसी नहीं है जहां मारामारी गैस की सिलेंडर को लेकर नहीं हो रही है। और सरकार के बड़े अधिकारी इस पे कह रहे हैं, इस पे मैं सवाल अभी एक इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी कह रहे थे कि मैं गैस के मुद्दे पे कोई सवाल नहीं लूंगा, बाकी मैं जो दे रहा हूं उससे आपका जवाब मिल जाएगा। तो ये सर्वनाक बात है कि सरकार को सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा, जिससे आम जनमानस को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। आज अभी एक जगह हम किसी चैनल पे देख रहे थे कि गैस सिलेंडर के लिए लोग आपस में मारा पीटी कर रहे हैं। तो ये इसके लिए उत्तरदायी सरकार है। तो सरकार आज व्यवस्था करने में अक्षम है। और जहां तक विपक्ष की भूमिका, विपक्ष प्रश्न खड़ा करता है, उसका समाधान, चूंकि उसके पास कोई संसाधन नहीं होते हैं, संसाधन सरकार के पास होते हैं, तो सरकार, विपक्ष ने प्रश्न खड़ा किया है, जनता ने प्रश्न खड़ा किया है, जनमानस ने प्रश्न खड़ा किया है, तो आज सरकार को उसको उत्तर देना चाहिए, उस व्यवस्था को, उस चेन को, सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहिए। देखिए, अभी गैस की चर्चा हम लोग कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो सामाजिक पकड़ जिनकी है, समाज में जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनको अवगत है कि ये किन समस्याओं की वजह से, किन कारणों से आज हम परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या है, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये किस कारण से ये समस्याएं, गैस की किल्लत, पेट्रोलियम पदार्थ की किल्लत, डीजल की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत क्यों आ रही है और क्या ऐसी विषम परिस्थिति है वर्तमान सरकार के सामने। सरकार केवल और केवल मुनाफाखोरी चाह रही है और कोई किल्लत नहीं, क्योंकि सरकार के पास इतना रिजर्व होता है और उसी रिजर्व से सरकार किसी चीज को मेंटेन करती है। आपात परिस्थितियों में अभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि आपकी सप्लाई चेन बंद हो जाए। ये सरकार की पूर्ण तरह से असफलता है और निष्क्रियता है और अकर्मण्यता है। सरकार अकर्मण्य है। अगर सरकार चाहती तो आज की तारीख में जो वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई, ये परिस्थिति नहीं बनती, सप्लाई चेन बेहतर होती और सप्लाई चेन को सरकार को मजबूत करना चाहिए। तो आज सुबह चूंकि आपके वहां कार्यक्रम में आना था, उद्घाटन समारोह में आना था, और एक हमारे बड़े अजीज मित्र हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी भी हैं, तो उनको मैंने टेलीफोन किया, क्या आपको चलना है? तो उन्होंने बताया अरे गैस की लाइन लगाए हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर ये सुनने को मिल रहा है गैस की लाइन लगाए हुए हैं, तो ये हमें लग रहा है कि हम सभी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपके माध्यम से इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छे दिन आ गए हैं, इसका एंजॉय करिए। नहीं, ये तो एक दो शब्द का उत्तर हो गया। आपसे विस्तार में मैं आम जनमानस की खुशहाली के लिए और उनके अच्छे दिन वास्तविक तौर पे इस पे मैं जानना चाह रहा हूँ। सरकार के अच्छे दिन है, सरकार ने इसी अच्छे दिन की कल्पना की थी, आपने इसी अच्छे दिन के लिए वोट किया था, तो फिर क्यों परेशान है? सरकार भाई ने पहले ही कहा था अच्छे दिन ले आएंगे, तो सरकार की परिभाषा में अच्छे दिन यही है। प्रिय दर्शकों, अभी आपने देखा गोरखपुर के असुरन में एक निजी कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी का शिरकत हुआ और उन्होंने फीता काट करके बर्गर सिंह नामक रेस्टोरेंट का उद्घाटन फीता काट के किया और कुछ उनसे सवालात भी हुए, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उसी क्रम में चूंकि इस प्रतिष्ठान के स्वामी अनिल मिश्रा जी हैं उर्फ डब्लू जी, उनके खास रिश्तेदार इंजीनियर एस के मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद हैं
और जैसे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी से वार्ता हो रही थी मेरे चैनल के माध्यम से, वहीं पे आप मौजूद थे मिश्रा जी, और कुछ सवालात और कुछ पूर्व विधायक जी के जवाब पे टिप्पणी करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। और इनका कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं राष्ट्रहित पे का बात करता हूँ और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखता हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर एसके मिश्रा जी मौजूद हैं। अभी हम जानेंगे, चूंकि जब पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी से सवाल किया तो आप वहीं पे मौजूद थे और आपने देखा क्या मैंने सवाल किया और उधर से क्या प्रत्युत्तर आया, क्या जवाब आया मेरे दर्शकों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद उन सवालों के क्रम में आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और कुछ मेरे भी सवाल होंगे जिसका आप उत्तर देंगे। मेरा नाम इंजीनियर एसके मिश्रा है और मैं स्वतंत्र व्यवसाय करता हूं और अपना जो भी पक्ष मैं रखूंगा ये स्वतंत्र मेरा अपना विचार है। किसी पार्टी या किसी दल से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। जो भी बात करूंगा मैं राष्ट्रहित की बात करूंगा, जो भी फेयर होगा वही बात करूंगा। मिश्रा जी, अभी आप वहां पे उपलब्ध थे, ये जो उद्घाटन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, तो मैंने जो भी सवाल किए पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी से, तो आप बखूबी उसको सुने भी और फिर उसकी प्रतिक्रिया भी आपसे अपेक्षित है। चूंकि आप समाज के जागरूक लोग हैं और मजबूत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, इसलिए मेरे दर्शकों को मेरे चैनल के माध्यम से अपेक्षा है आप उनके सवालों के प्रतिक्रिया, उनके सवालों का जवाब दें। जैसे अभी उसमें प्रमुख मुद्दा था जो हमारे सवाल थे कि जो गैस की किल्लत है, हालांकि ये पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी ने शुरू किया तो निस्वार्थ और बिल्कुल निष्पक्ष मैंने जो भी क्वेश्चनिंग किया। तो अब इसके बारे में आप जरा हमें बताएं, जो गैस की किल्लत है या वर्तमान पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत है। जी हाँ, देखिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है वर्तमान में, जो गल्फ कंट्रीज और ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसका निश्चित है कि इसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। लेकिन इस सारे एडवर्सरी के साथ हमारे पास कम से कम 2.5 महीने का पेट्रोल ऑलरेडी रिजर्व में है जी। गैस हमारे पास उतना रिजर्व में नहीं है, क्योंकि गैस को स्टोर करने की फैसिलिटी हमारे पास अभी नहीं है। किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि गैस को उतना लंबे समय तक स्टोर कर सके। उसके बावजूद, इस विकट परिस्थिति के बावजूद, विपक्ष ये बार बार कहता रहा है कि भारत जो है ईरान का साथ नहीं रह रहा है, ईरान के पक्ष में नहीं बोल रहा है। लेकिन विदेश नीति और डिप्लोमेटिक बातें पब्लिकली नहीं की जाती हैं, ये बैक चैनल से ही बात होती है। और उस बैक चैनल का असर ये हुआ कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी कल ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बात किए, वो एग्री कर गए। और खुशखबरी ये है कि हम लोगों के जो भी इंडियन ऑयल टैंकर्स आने थे हमारे देश में, वहाँ से वो सारे टैंकर्स को हरी झंडी मिल गई, जिस पे भारत का झंडा लगा हुआ है, जिस पे हमारे देश का सर ऊंचा हो रहा है। उसको कोई रोक टोक नहीं है, ईरान भी नहीं रोकेगा, ईरान उसको फ्री पैसेज दे रहा है। तो अभी वर्तमान में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें जो है विपक्ष के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा एक पैनिक क्रिएट किया गया है। जिनके घर में 2 सिलेंडर हैं, वो भी तीसरे सिलेंडर के लिए लाइन लगाकर मारामारी कर रहे हैं कि कल की डेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर न्यू नॉर्मल हो जाएंगी और सबको गैस भी मिलेगा और सबको ये मिलेगा। तो आखिर अगर कुछ नहीं है तो फिर इस तरह की समस्याएं क्यों है? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई किल्लत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोगों के बीच में एक पैनिक हो जाता है और लोग चीज़ों को होर्ड करना चालू कर देते हैं, जिसको दूसरी भाषा में जमाखोरी कहते हैं। जैसे एजेंसीज भी वो गैस सिलेंडर्स को की होर्डिंग कर रहे हैं, वो भी जमाखोरी कर रहे हैं और आर्टिफिशियली जो है शार्टेज वो दिखा रहे हैं। जबकि हमारा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बार बार कह रहा है कि हमारे पास अभी वर्तमान में कोई कमी नहीं है। एज पर द प्रीवियस सिस्टम 25 दिन पहले आपको गैस बुक करना था, जो सिस्टमेटिक जो सिस्टम था। लेकिन बीच में इतनी उपलब्धता थी, इस सरकार के वजह से इतनी उपलब्धता थी कि आप जब चाहते थे गैस सिलेंडर आपके दरवाजे पे आ जाता था। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर कुछ दिनों का क्राइसिस है
तो उसमें गवर्नमेंट यही कर रही है कि आप अपना बुक करिए, 25वें दिन आपको सिलेंडर डिलीवर होगा। तो सत्ताधारी पार्टी ये बयान देती है कि सब कुछ उपलब्धता है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं और लोग जमाखोरी कर रहे हैं, जैसे आप भी अभी कहे जमाखोरी कर रहे हैं, है ना, या ब्लैक कालाबाजारी हो रही है, इस तरह की बातें। तो इस स्थिति को भी कौन सुनिश्चित करेगा? इसकी भी तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी ही होती है, अवश्य सरकार ही होती है। सरकार होती है। ये अभी एक टेम्पररी फेज की प्रॉब्लम है और इसमें सरकार भी अपनी निगाह बनाए हुए है। और आपने देखा होगा कि आज के न्यूज़ में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में भी या टेलीविज़न पे भी, न्यूज़ चैनलों में आज दिखाया जा रहा है कि जगह जगह जो है ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कई गैस एजेंसी के भंडारण को चेक किया गया और उसमें उन लोगों को भी जो है चार्ज किया गया है। तो ये जस्ट एक टेम्पररी है। ये एक हफ्ते के अंदर सब कुछ पूरा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है जिससे त्राहिमाम मचे। और ये तो खैर मुद्दा है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरता है, सरकार जो है विपक्ष का जवाब देती है, लेकिन सरकार इस पे पूरी तरीके से सजग है। तो जैसे और भी अन्य समस्याएं आती हैं, वो विभाग नहीं सुन रहा है, विभाग को बोल दिया गया है, या विभाग के पास संसाधन है वो कर नहीं रहा है, तो उन स्थितियों को भी सुनिश्चित तो सत्ताधारी पार्टी और वर्तमान सरकार को ही करने का जो है ये सिस्टम है, उन्हीं के पास है। तो इस विषय पे आप थोड़ा गहराई से बताएं। अगर ये परिस्थिति बनी या और स्थितियां कुछ गड़बड़ हुई तो इसमें फिर गवर्नमेंट एस्मा लगाएगी और इन सारी वस्तुओं को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल के माध्यम से सबको सुलभ कराया जाएगा। ये सरकार की निगाह है इस पर। और जो पैनिक है, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ कि जब हमारा आयल जो है उस हॉर्मुज स्ट्रेट से आना चालू हो गया है, तब तो आयल की भी क्राइसिस नहीं रह जाएगी। और हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था भी बना रखा है। रसिया से ऑलरेडी जो है हम अपना ऑर्डर कर चुके हैं और अपना आयल बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी हमको मिलेगा। गैस की भी सप्लाई हम रसिया से लेंगे। हमें ऑस्ट्रेलिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गैस का, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारी बात हो रही है और ऑस्ट्रेलिया से भी गैस आना चालू हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से जो इंडिया में गैस आएगा, इस सी में कोई वार नहीं चल रहा है, तो बिना किसी रुकावट के वो भी गैस की उपलब्धता हो जाएगी। वैसे जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये युद्ध अगर लंबा नहीं चला, अगर हफ्ता 10 दिन में ख़त्म हो गया, तो ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। खैर, आलोचना करने के लिए तो सब कुछ है। लोग कहते हैं, जैसे मेरे पूर्व प्रवक्ता, वो तो खैर मेरे भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि आपने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सरकार के अच्छे दिन हैं, आम जनता के अच्छे दिन। आप देख लीजिए, अगर गैस नहीं मिल रहा है तो अच्छे दिन तो तब आप महसूस कर रहे थे कि जब आप चाहते थे तब आपको गैस सिलेंडर मिलता था। तो वो अच्छे दिन लाया कौन? जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इसी की देन है, जो 11-12 साल से जो चल रही है। आपको इजीली अवेलेबल गैस था। नहीं तो हम लोग को याद है, इसके पहले जो है सुबह जो रात भर लोग लाइन लगाते थे गैस सिलेंडर के लिए, मारामारी होती थी, बवाल होता था, फिर लोगों को गैस मिलता था। तो वो अच्छे दिन थे। अगर अच्छे दिनों में किसी दिन हमारी तबीयत खराब हो गई, हम बहुत ठीक है, बहुत स्वस्थ हैं, तबीयत खराब हो गई, तो कुछ दिनों तो हमको बेर करना चाहिए राष्ट्र के साथ। नहीं तो मैं क्या मानूं कि भाजपा की तबीयत खराब है इस समय? नहीं, भाजपा की नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस है, इंटरनेशनल क्राइसिस है। ये पर्टिकुलर किसी देश की क्राइसिस नहीं है। ये सिर्फ इंडिया नहीं सफर कर रहा है, पूरा इंटायर वर्ल्ड सफर कर रहा है। तो ऐसे में हम सिर्फ सेग्रीगेट करके ये सोचें कि मोदी सरकार फेल्योर है, वर्तमान सरकार फेल्योर है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फेल्योर, इट्स ए टेम्पररी क्राइसिस और ये जल्दी ही सुलझ जाएगा। और सभी लोग जो है फिर अच्छे दिन जो कह रहे थे वो अच्छे दिन ही चलेगा। तो मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि ये जो वर्तमान समस्या आ रही है, या आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को भी आगे के लिए आगाह करना चाहूंगा, या आगे के लिए सतर्क करना चाहूंगा, या फिर वास्तव में ये समस्या क्षणिक है, 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो आपके माध्यम से ये संदेश मैं अपने आम जनमानस को और अपने चैनल के जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर उनको देना चाहता हूं। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये एनर्जी सेक्टर है, ऑयल गैस, ये इसकी कोई भी क्राइसिस क्षणिक हो सकती है, ये परमानेंट नहीं हो सकती है। ये युद्ध के कारण है और युद्ध भी जो है अनलिमिटेड नहीं चलता है, क्योंकि इसमें पूरी जब दुनिया का नुकसान होने लगेगा तो सारे पक्ष जो है फिर वार्ता के टेबल पे आएंगे, इसको सेटल करेंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। वार्ता के दौरान जो है अगर इंडिया को परमिशन दे दिया ईरान उधर से अपना आयल ले जाने के लिए, तो ऐसे बाकी देश भी ट्राई करेंगे जो न्यूट्रल रहे हैं। तो ये
पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना होड़ करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि ये सरकार, वर्तमान सरकार, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, वर्तमान सरकार राष्ट्र हित के बारे में ज़्यादा सोचती है अपने प्रीवियस गवर्नमेंट्स के मुकाबले। जी 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 जी। लेकिन अभी जैसे आप शुरुआती दौर में आपसे जो वार्ता हुई, बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो आप बोले कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी संगठन का नहीं हूँ। मैंने भाजपा नहीं कहा, मैंने सरकार कहा। हाँ, लेकिन जो आपकी बातें अभी जितने भी आप उत्तर दिए, उसमें हर बातों में हमारा हमारा ये आ रहा था, तो इसके बारे में पूछना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि वो पार्टी कोई भी हो, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो देश हित में अच्छा कर रही है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे। अगर वो अच्छा काम कर रही है, हमें उम्मीद है कि इस क्राइसिस से भी निपटने में अगला सक्षम होगा, ये हमारा विश्वास है। और 140 करोड़ देशवासियों को अगर विश्वास है तो होगा। हम तो पॉजिटिव ही सोचते हैं, हम नेगेटिव क्यों सोचें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी में समय देने के लिए। इंजीनियर श्री मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अंकित चौधरी के साथ मैं SN दुबे, बहुत धन्यवाद।